Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to another edition of the Warriors channel's continuing coverage of Cricket World Cup 2023. और आज हमारे साथ स्टूडियोज में फिर से आतिर मौजूद हैं. We're going to break down a couple of games जो कि हुई हैं. We'll start with today and Kolkata at Eden Gardens, India versus South Africa, table top, यानी top of the table clash. और फिर हम आते हैं फिर बाद में कल के रिव्यू में पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच. तो सबसे पहले आतिर, वेल थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू दियो भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी. तो स्टार्ट करते हैं आज के मैच के. तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, मच hyped up match at Kolkata at Eden Gardens. India were batting first, and they were saying that the way South Africa will chase and the way India will set the target is the real challenge for this encounter. और ईडन गार्डन्स में खेलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इंडिया ने कहा कि वी विल टेक अप दैट चैलेंज. तो शुरू में मुश्किलात आई, लेकिन दे पुट अप अ गुड स्कोर 326 एंड आई थिंक विराट कोहली इज 49th 100 और he carried all the way through the innings after the openers went down. तो कैसा लगा फिर आपको इंडिया की बैटिंग साइड फर्स्ट? या आई थिंक स्टार्ट अगर करें ना, इंडिया वॉन द टॉस एंड आई थिंक दे मस्ट हैव नोटिस्ड कि साउथ अफ्रीका जो है चेस में स्ट्रगल कर रही है. इंडिया को फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिया इज अनकंडीशनली विनिंग इट इन एनी केस. तो आई थिंक पुटिंग देम टू बॉल एंड बैटिंग योरसेल्फ वाज द राइट डिसीजन. जहां तक फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग थी, मुझे वही लग रहा था कि द वे रोहित कंट्रोल द गेम एट द स्टार्ट, एटलीस्ट टोन उसने सेट की थी. वही अगेन स्ट्राइक रेट ऑफ 100-150 वो कर रहा था एंड ही कंप्लीटली पुट मार्को जेंसन आउट ऑफ द इक्वेशन. वो ऐसा बंदा जो कि बाकी सब टीमों के साथ उसने हर पावर प्ले के अंदर विकेट लिया है. इतना ऑर्डिनरी बॉलर लग रहा था अगेंस्ट रोहित शर्मा. वो अगेन शाहीन बन गया था. वो डाउन द लेग करा रहा है, विथ दे रहा है, सारा कुछ. एंड आई थिंक वो उसके बाद वो थोड़ी सी मोमेंटम गेन हुई. बट ये है कि जब कोहली आया एंड देन शुभमन गिल के साथ या श्रेयस अय्यर के साथ, आई थिंक विकेट स्टार्टेड स्टॉपिंग ऑन देम. लेकिन इट्स जस्ट देयर मैच्योरिटी कि वो किस तरह स्ट्रोक प्ले करते गए. विराट ने अपनी इनिंग्स बिल्ड की और काफी आपको नजर भी आ रहा था कि ही वाजंट कंफर्टेबल. कुछ एक एज भी उसका निकला था डाउन द लेग साइड जो क्विंटन ने ड्रॉप कर दिया था. आई थिंक हाफ चांस था, लेकिन इट शुड हैव बीन टेकन. बट इवन देन मतलब कि काफी कुछ निप्स भी, एजेस वगैरह भी इधर उधर लग रहे थे. दे weren't comfortable as और इतना फ्लुएंट नहीं था. बट आई थिंक कूडोज टू देम. उन्होंने बिल्ड की इनिंग्स, बहुत डीप तक लेके गए. विराट ने एंकर इनिंग्स खेली, सब लोग उसके अराउंड मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे. एंड देन जडेजा ने भी नॉक खेला, फिर सूर्या कुमार यादव ने भी आया. तो आई थिंक ऑल ऑफ देम चिप्ड इन टू एक्चुअली बिल्ड दैट टोटल. मुझे लगता है कि इट वाज अबव पार. मैं तो सोच रहा था कि ये 300 भी कर लेते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है. 290 वुड हैव बीन ओके, डिफिकल्ट लेकिन ग्राउंड. 326 तो was more than enough. And of महाराज course बॉल्ड वेल. महाराज की अच्छी बॉलिंग थी. हाँ. शमसी आई थिंक वेंट फॉर अ बिट ऑफ स्टिक, लेकिन दो मिडिल ओवर्स में उन लोग काफी तंग किया. जो जो रबाडा भी ठीक था. रबाडा ने भी कोई बड़ा इतनी बहुत बुरी बॉलिंग नहीं बॉलिंग. कराई. हाँ आई थिंक रबाडा भी ठीक था. एंड ऑफ कोर्स महाराज की टर्न भी हो रही थी. लेकिन वही बात है, जब महाराज की टर्न हो रही थी ना, पर बंदा सोच रहा था कि यार ये बाद में हाँ, यादव आएगा तो क्या बाद में करेगा. ज्यादा यही तो सिचुएशन में. आई थिंक वो तो दे वर स्मैकिंग देयर लिप्स कि भाई आ जाओ तुम जरा ना सेकंड इनिंग्स में, फिर दिखाते हैं. और तो साउथ अफ्रीका की जो इनिंग्स है वो तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुई, बल्कि स्टार्ट से पहले यार ही कम ही हो बहुत गई. ही एंटी क्लाइमेटिक किस्म की सिचुएशन हो गया. हम सोच रहे थे कि यार चलो ये कोई मैच होगा जिसमें तो कुछ इंडिया का जरा चैलेंज होगा. ये तो बिल्कुल हमसे भी पता, हम अपना सोच रहे थे. अभी आपसे ये डिस्कशन है कि हमने बुरा खेला है यार, बाकियों ने तो और भी बुरा खेला है. हम्म. 83 पे आउट हो जाना, 224 रन से हारना, कोई फाइट ही नहीं थी. वही साउथ और अफ्रीका की बात थी कि टॉप ऑर्डर आपका इतना अगेन ऑर्डर ही नहीं लग रहा था. दे वर स्टक ऑन देयर बैक फुट. और आई थिंक इट्स ऑफ कोर्स डेफिनेटली क्रेडिट टू ऑल द इंडियन बॉलर्स. वो बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे करा रहे थे एंड वो बस बैक ऑफ लेंथ बहुत अच्छे तरीके से हिट करते हैं. बट इट्स ऑल्सो एज इफ साउथ अफ्रीका वर जस्ट पैरालाइज्ड कि अच्छा अब हमें नहीं समझ आ रही हमने क्या करना है. वही मार्करम, वही क्लासन, वही वेंडर डूसन जो कि पिछले मैचेस के अंदर दबा दबा के छक्के मार रहे थे. उनसे डिफेंड भी नहीं हो रही थी, उनसे एक रन भी नहीं निकल रहे थे. And they just made, I think, good bowling, just extraordinary bowling, simply because जिस तरह उनकी footwork थी.
एंड देन ऑफ कोर्स मतलब कि फिर जडेजा आया, जडेजा ने टर्न उसका रिप कर रहा था, हमें पता था कि वो करेगा ट्रबल, उसने बवूमा को भी आउट किया, देन इवेंचुअली देन एवरीबॉडी एल्स क्रम्बल्ड, डीआरएस भी उनके हक में जा रहा था, हालांकि रोहित कपल केस में इंटरेस्टेड भी नहीं था, बट या इट वाज जस्ट सो ऑर्डिनरी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इट्स रियली South रियली Africa's batting second is a big problem for them. 100%। आई थिंक वो तो बहुत क्लियर एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि जब Yeah. वो बैट सेकंड करते हैं, दे suffered against Netherlands, they struggled against Pakistan, and again with India they were just decimated. So India go perfect again, 8-0. South Africa still, they have qualified still, but now it's a just case of academic second or third position with Australia, probably going to be the third team. So they will move into the semi-finals, but they will not play each other most likely. So coming back to yesterday's game, or Pakistan's New Zealand Mm. game that took place at Bangalore, which was probably one of the flattest wickets in this World Cup. Or surprisingly, Pakistan ne pehle we thought in the previews कि वो बैट करेंगे and put in the score to get a win over New Zealand, लेकिन they won the toss और उन्होंने फील्ड करने का फैसला किया, और फिर जो न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया अपनी इनिंग्स में, उसमें तो मतलब ऐसे लग रहा था कि आज कोई रिकॉर्ड बनने वाला है बेंगलोर में. तो बन how ही did गया। you find that innings of Rachin Ravindra and Kane Williams attacking? एंड आई थिंक आई स्टार्ट विद अगेन द टॉस। आई नो कि लोगों ने ऑड समझा कि बाबर ने दावत क्यों दी बैटिंग करने की, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम के ये बाद में रेन इफेक्टेड होना था, आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन। वो इसलिए क्योंकि अगर शॉर्टन होनी थी गेम, आई थिंक पाकिस्तान बैटिंग इज इन अ बेटर पोजीशन टू कंट्रोल द रन रेट एज अपोज टू बॉलिंग। बॉलिंग के कोई हाथ, आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो रन रेट कंट्रोल कर सकते हैं इस टाइम, लेकिन बैटिंग फिर भी थोड़ी सुपीरियर नजर आई है। तो अगर सेकंड बैटिंग करनी थी एंड डीएलएस ने इफेक्ट लेना था, तो इट वाज गोइंग टू बी मच बेटर चांस टू और वो आपको नजर भी आया। जहां तक न्यूजीलैंड की बैटिंग है यार, ये रचिन रविंद्रा इज जस्ट एनिग्मा। आई थिंक दैट दैट न्यूजीलैंड को मिल गया, ही इज लाइक स्कोरिंग सेंचुरीज एट विल, बहुत कॉन्फिडेंट लड़का है, फर्क ही नहीं पड़ता उसको प्रेशर का। बिल्कुल. एंड आई थिंक थोड़ी सी पोर बॉलिंग भी कहनी पड़ेगी, यू नो लाइक अगेन शहीन हारिस, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कोई इनको बता रहा बिठा के कि यार इतनी विड्थ नहीं देते और डाउन द लेग नहीं कराते। अब ये बच्चे नहीं रहे, ये इतनी देर से बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन बस हसन अली एंड हालांकि चार सीमर्स के साथ गेम, आपको नजर भी आ रहा है मोहम्मद वसीम एक एग्जाम्पल है कि यार कैसे बॉलिंग करानी, नहीं उन्होंने देनी है, और वो छक्कों पे छक्के लगाई जा रहे थे। एंड बस वो आई थिंक रविंद्र ने तो दे जस्ट टुक द गेम अवे इन द स्टार्ट, सो ब्रिलियंट इनिंग्स। एंड केन विलियमसन फिर वो तो इश्क है उसको पाकिस्तान से ना, वो तो कहता है कि आओ पाकिस्तान, उसके तो पता नहीं कोई एवरेज भी मोर हाँ, देन 80 है शायद, काफी अच्छा. इनसेन एवरेज है। तो वो तो रेलिश करता है कि आए पाकिस्तानी बॉलर्स, उसकी तो सेंचुरी बेचारे की रहेगी, बट इट चैपमैन वाज ने इतना जस्ट नहीं किया, लेकिन फिलिप्स डिड अ गुड गुड अमाउंट, एंड देयर लोअर और मिडिल टू लोअर ऑर्डर सारे चिप्ड इन और गॉट द 400 बैरियर. बिल्कुल लास्ट टू ओवर्स में लग रहा था कि 380 तक रोक लेंगे हम, लेकिन नहीं, वो फिर जो पड़ी है उसको, वसीम को भी आखिरी ओवर में पड़ी थी। एंड देन 400 साइकोलॉजिकल बैरियर भी है ना, आप एकदम से हाँ. 400 करते हो। आई रिमेम्बर व्हेन आई सॉ 400, तो मैंने कहा खत्म, मतलब कि अब तो गेम ही एंड हो गई, अब Well, क्या must देखना। win game 400. Lekin Pakistan started off with Abdullah Shafiq and Fakhar Zaman looking all right. Abdullah jaldi out ho gaya, lekin Fakhar was joined by Babar, and Fakhar was hitting the runs. और मतलब रन रेट उन्होंने शुरू से ही काफी कंट्रोल रखा, क्योंकि फखर वाज हिटिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ शॉट्स, बाउंड्रीज छोटी हैं. सर सेकंड इनिंग्स में इट वाज जस्ट न्यूजीलैंड वर्सेस फखर जमान, और बाकी सब छोड़ दें आप, मतलब कि कोई था ही नहीं, और अब्दुल्ला शफीक तो एक फॉर्मेलिटी थी। फखर ने कहा कि भाई सब हट जाओ साइड पे, बस अब मुझे दे दो, मैं करता हूँ। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता एक भी बैट्समैन है हमारे पास जो कि फखर ने जो किया ना वो कर, वो सिर्फ उसी का हाँ, कमाल है, उसने वो बिल्कुल ऑल आउट फुल और लाइसेंस दे दिया गया उसको। ऐसे लग रहा था कि अनलेस के रेन आए कि इट वाज जस्ट गोइंग टू बी अ स्मॉल पैच, के फखर कब तक लास्ट कर सकता है. न्यूजीलैंड वाज हाँ जस्ट वेटिंग टू गेट हिज विकेट, लेकिन द रेन्स केम एंड कॉज्ड हाँ अ लॉट ऑफ chaos आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि या एक तो 20 ओवर्स के बाद रेन आई,
उसके बाद 20 ओवर्स के बाद काफी लॉन्ग डिले हुआ बारिश का, डीएलएस स्टार्ट हो गया। डीएलएस पर वैसे ही आप आगे थे क्योंकि आपका रेट काफी अच्छा था। वो या तो आइडिया हो गया तो 16-17 ओवर्स के बाद ही कि रेन या आने। एंड देन आई थिंक 10 ओवर तक इतना स्कोर था भी नहीं हमारा, मतलब कि वी weren't एट एट हाई। वो एक्सेलरेशन आई है बीच में 2 ओवर, फर्स्ट इंटरप्शन से पहले, एंड देन सेकंड इंटरप्शन। फिलिप्स वगैरह को हाँ, हमने डाला है। फिर इस सोडी, जब सोडी आया उसको फिर पता नहीं कितने मारे हैं फखर ने, तो तो दैट बेसिकली एक्सेलरेटेड। एंड आई फील के इसमें बाबर को ऑफ कोर्स दाद देनी चाहिए, दी जानी चाहिए, क्योंकि आई थिंक ही न्यू के रेंज आर गोना कम, ये 41 ओवर तक नहीं जाएगा ये, इवन जब वो रिड्यूस हुए हैं। इसको पता था ये छोटा है, व्हाट वी जस्ट नीड टू डू, उन्होंने बीच में पेपर भी मंगवाया है टू जस्ट टू सी कि क्या है। वी जस्ट नीड टू स्टे अहेड ऑफ डीएलएस, इन केस वो मिनिमम ओवर्स क्रॉस करते हैं, हम कम से कम उसके ऊपर चले जाएं, एंड जस्ट मेंटेन द विकेट। बाबर की आई थिंक सेंसिबल इनिंग्स थी, हालांकि उसको क्रिटिसाइज किया है कि उसने स्लो क्यों खेला। आई थिंक उसने सही किया, अगर विकेट गिर जाती तो डीएलएस का फिर रिक्वायरमेट बहुत ज्यादा आगे हो जाना चाहिए। उसने रोक के रखा, बल्कि उसने भी शॉर्टें खेली हैं, ही केम आफ्टर द सेकंड इंटरप्शन, उसने भी 2-3 चौके कैलकुलेटेड लगाए हैं। बट इट वाज, ऑनेस्टली इट वाज फखर जमान, मतलब मुझे नहीं लगता कि या कोई और कोई और आई कर थिंक सकता होगा। रेन कर्टेल्ड मैच इसी तरह जिस हाँ शायद पहले 2017 चैंपियंस ट्रॉफी बर्मिंघम में हुआ था, डीएलएस पर जीते थे फखर जमान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। इसी तरह या इस बार भी दे गॉट द फॉर्मूला राइट एंड द रेन्स केम। और सेकंड टाइम जब बारिश हुई तो उसके बाद ऐसे ही लग रहा था कि मजीद खेल मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी फ्लड लाइट्स वर इन प्ले और लेट हो रहा या था। तो या कट ऑफ टाइम खत्म हो गया और पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स मिल गए। दैट रियलिस्टिकली पुट्स देम still in the mix. They improved very marginally their net run rate, और न्यूजीलैंड का भी नेट रन रेट मेंटेन हुआ है। they had to win by a big margin, that didn't happen, they got the 2 points, they're still in. लेकिन अब मजीद रिजल्ट्स की जरूरत है, जिसमें न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका एक मैच है और उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड। I think it's still a very tough equation for Pakistan. To be honest, New Zealand will look to win against Sri Lanka, and that too by a healthy margin. मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड की ये अच्छी बात है, दे रीसेट वेरी क्विकली, उनको लॉस से फर्क नहीं पड़ता, वो आते हैं नेक्स्ट गेम बिल्कुल न्यू मैच खेलते हैं। श्रीलंका इज आर ऑलरेडी आउट ऑफ इट, राइट, तो उनको इतनी मोटिवेशन भी शायद नहीं होगी, प्लस देर ऑलरेडी। मैथमेटिकली तो नहीं आउट, हाँ लेकिन मोस्ट लाइकली हाँ दे आर लुकिंग आउट। या हाँ, मोस्ट लाइकली, मतलब कि उनके चांसेस तो बहुत ही कम है, हमसे भी ज्यादा कम है, तो बट आई थिंक वो एक इतनी ज्यादा मेरे ख्याल से मोटिवेशन शायद नहीं होगी। इट सीम्स कि न्यूजीलैंड विल विन अगेंस्ट देम, and then that will just make the our equation so much more complex against England. So uh, let's चलो see, देखते you हैं never know. कि क्या बनता है। अभी तो आई मीन देयर इज अ होल राउंड ऑफ मैचेस टू गो, और अभी एक हफ्ता रहता है पाकिस्तान के मैच में, so let's see what the build up is. तो Sure. बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ फॉर joining us and breaking Thank down you. both games and giving your expert opinion. So इंशाल्लाह फिर आपके साथ रब्ता रहेगा। Okay, thank you जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, और तब अब तक के लिए इतना ही नाजरीन। थैंक यू।